हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट टर्म में SIDBI भी बोलते हैं। तो ये आपका 6th वाला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, हमारा जो SIDBI है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये सेटअप हुआ ही क्यों था। अगर इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल स्केल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा, उसी की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें SIDBI को सेटअप करना पड़ा। और ये सेटअप हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 1988 में सेटअप हुआ था, लेकिन ऑपरेटिव बन गया अप्रैल 2 1990 में। ये सेटअप क्यों किया गया था? ताकि जो हमारी स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, और ताकि क्या हो जाए, इनको क्या करें हम, जो इनकी कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी क्या रहें, वो अच्छी तरह से हैंडल हो पाएँ। तो सेकंड जो हमारा SIDBI है ना, ये एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल करती है कोई और होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो दूसरी होल्डिंग कंपनी है SIDBI की, वो है IDBI, दैट इज़ द डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI जो है, ये इसका जो हमारा हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं और 21 ब्रांच ऑफिसेज हैं हमारे बाकी स्टेट में। अब हम बात करेंगे कुछ फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड करता है SIDBI, ठीक है। तो इन फैसिलिटीज़ को हम फाइनेंस फैसिलिटीज़ बोलते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है? तो वो ये फैसिलिटीज़ है। सबसे पहली फैसिलिटीज़ है दैट इज़ द डायरेक्ट फाइनेंस, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस में ये कुछ चीज़ें ऑफर करता है। पहली चीज़ है द कैपिटल असिस्टेंस, दैट मीन्स द फेडरल फाइनेंशियल असिस्टेंस। दूसरी प्रोवाइड करता है दैट इज़ द टर्म लोन असिस्टेंस। टर्म लोन असिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा शॉर्ट टर्म लोन जो ऑफर किया जाता है बिजनेस वालों को, बिजनेसमैन को, ताकि वो क्या करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ। तीसरा है हमारे पास फॉरेन करेंसी लोन। ये एक ऐसा लोन है जो बैंक प्रोवाइड करता है थ्रू द फॉरेन करेंसी, एग्जांपल है USG, GBP। और हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी सेविंग स्कीम। एनर्जी सेविंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये पे करता है कुछ बोनस अपने उन कस्टमर्स को जो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं देन द यूजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये सब वो प्रोवाइड करता है। सेकेंड है हमारे पास इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस में हमें प्रोवाइड करता है दैट इज़ द इनडायरेक्ट असिस्टेंस। इनडायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब वो एक्टिविटी जो कोई और कर रहा है हमारे बिहाफ पे। तो ये कैसे प्रोवाइड करता है? दैट इज़ बाय प्रोवाइडिंग द रिफाइनेंस। अब रिफाइनेंस का मतलब होता है कुछ ऐसा लोन स्कीम प्रोवाइड करना, पुराने स्कीम से एक ऐसी बेटर स्कीम प्रोवाइड करना जिसकी इंटरेस्ट रेट्स बेटर हों और वेरी लोअर मंथली इनकम हो। और ये प्रोवाइड किसको करता है? PLIS को, दैट इज़ द प्रिंसिपल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। मेन मोटिव इसका जो रिफाइनेंसिंग स्कीम का है ना, वो है तो रेज द रिसोर्स पोजीशन ऑफ PLI। थर्ड हमारे पास है दैट इज़ द माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में क्या है कि ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेसमैन को या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें। इसमें ये प्रोवाइड करता है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट होता है एक ऐसा स्मॉल लोन जो उन पीपल्स को दिया जाता है जिनकी इनकम जो है वो काफ़ी कम है, दैट मीन्स उनको मदद की जाती है इस लोन से। तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ SIDBI। इसकी कुछ फंक्शंस क्या हैं? पहली फंक्शन है रिडिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट द बिल्स। डिस्काउंट बिल्स का मतलब है अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को 10,000 की चीज़ें ले रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो बैंक उसको 2 मंथ के बाद भी वो ऑफर दे सकता है, 2 मंथ के बाद प्रोवाइड करो। एंड रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? अगर एक पर्सन है वो बैंक से 10,000 ले रहा, बोल रहा है मैं 12,000 वापस दूंगा, तो बैंक उसको डिस्काउंट कर सकता है और 10,000 ही लेगा। और सेकंड हमारे पास ये एक्सपेंड करता है, ये हेल्प करता है टू एक्सपैंड द मार्केटिंग चैनल्स SSI को, दैट इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट्स वो हो गए जो विद इन द कंट्री सप्लाई करेंगे गुड्स, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स दैट विल सप्लाई द गुड्स दैट इज आउटसाइड द होम कंट्री। थर्ड, ये हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब जो है यहाँ पे बिजनेसमैन अपने कुछ अकाउंट सेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी को और उनसे पैसे लेके अपने डिमांड्स को मीट कर सकते हैं। सेकंड, लीजिंग। लीजिंग का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 पार्टीज़ के अंदर साइन किया जाता है जिसमें एक पार्टी के एसेट होते हैं और दूसरी पार्टी उसके एसेट पे रेंट पे करती है। तो ये काम भी हमें ये प्रोवाइड करता है SIDBI, और ज़्यादातर किसको? स्मॉल स्केल सेक्टर को। फोर्थ, हमारे पास ये मदद करता है इन मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एंड दैट मीन्स द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन
इंक्यूबेशन का मतलब क्या है, ये इंकरेज करता है एंटरप्रेन्योर्स को टू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि उनकी जो कम्पिटिटिवनेस है इन द ग्लोबल मार्केट उसको क्या कर पाए, इनहांस कर पाए। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास फंक्शंस। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दैट इज SIDBI के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं स्मॉल टर्म में SIDBI यूज़ कर रही हूँ, इसकी शॉर्टकट फॉर्म। पहला है कस्टमर मेड मतलब इसकी जो लोन पॉलिसीज़ है ना, वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स फॉल नहीं कर रही हैं ऑर्डिनरी और यूजुअल कैटेगरीज में, तो उस टाइम ये असेस करेगा ताकि आपकी जो फंडिंग है उसको राइट वे में हम कैसे कर पाएँ, अपने पैसों को कैसे यूज़ कर पाएँ राइट वे में। तो वो मदद भी हमारा कौन करता है, दैट इज़ द SIDBI। एंड सेकेंड हमारे पास है दैट इज डेडिकेटेड साइज का मतलब जो क्रेडिट और लोन्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स जो अगर हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज की बात करेंगे तो वो अवेल करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट्स होंगे जो सूट करेगा उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को। अगर ज़्यादा बड़ी बिजनेस है तो ज़्यादा लोन लेंगे, एंड इफ़ इट इज़ अ स्मॉल साइज तो उस टाइम स्मॉल टाइप का वैसा ही लोन लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन उस बात की नहीं है। थर्ड इज़ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। आप इसकी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इट हैज़ वेरी टाई अप विद सेवरल बैंक्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरी दुनिया के, एंड ये प्रोवाइड करता है हमें बहुत ही अच्छा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि जो इसका टाई अप बेसिकली है ना वो है वर्ल्ड बैंक के साथ और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ इसका टाई अप है, किसका, SIDBI का। तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स होंगी ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है और बहुत अच्छी इंटरेस्ट रेट है। इसका फोर्थ बेनिफिट अगर बात करेंगे दैट इज़ द असिस्टेंस। अब असिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे वो क्या है, ये सिर्फ हमें लोन ही नहीं प्रोवाइड करता बल्कि असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड एडवाइस, अगर हमारे एंटरप्रेन्योर को एक एडवाइस की ज़रूरत है, राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो ऑफर करता है असिस्टेंस तब तक जब तक हमारी लोन प्रोसेस एंड नहीं होती। दैट मीन्स सिर्फ पैसे ही देना इनका काम नहीं है बल्कि गाइडेंस करना भी SIDBI का ही काम है। फिफ्थ हमारे पास सिक्योरिटी फ्री, मतलब सिक्योरिटी फ्री का मतलब यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन है वो लगभग 100 लाख रुपीज़ ले सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी फ़ी देनी पड़ती है 3000 5000 फिर वो रिफंड भी कभी हो जाती है कभी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी फ़ी आपको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। एंड द सिक्स्थ वन इज़ दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी। दैट मीन्स यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वो काफ़ी ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कोई भी एडिशनल चार्ज या कोई भी हिडन चार्जेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।